हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न एंड फन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ असेसमेंट फॉर लर्निंग बीएड सेकेंड ईयर का टॉपिक दृष्टि बाधिता विजुअल इम्पायरमेंट। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दृष्टि बाधिता का अर्थ, मीनिंग ऑफ विजुअल इम्पायरमेंट। दृष्टि बाधित बालक वे बालक हैं जिन्हें देखने में समस्या होती है। क्या होती है? जिन्हें देखने में समस्या होती है। दृष्टि बाधिता भी दो प्रकार की होती है। क्या है दृष्टि बाधिता? दो प्रकार की। जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, दृष्टि बाधिता कितने प्रकार की होती है, एमसीक्यू क्वेश्चन तो इस तरह से बन सकता है। तो आज मैं आपको इस तरह से डीपली समझाऊंगी कि उसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस कहाँ से किस तरह से बन सकते हैं, वो आपको समझ में आ जाएगा। तो दृष्टि बाधिता दो प्रकार की कौन कौन सी होती है? एक आंशिक दृष्टि दोष और दूसरा गंभीर दृष्टि दोष। तो आंशिक दृष्टि दोष वो होता है जिनको कम प्रॉब्लम होती है, और गंभीर दृष्टि दोष जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है देखने में। आंशिक दृष्टि दोष वाले बालकों को थोड़ी समस्याएं आती है। ऐसे बालक मोटे अक्षरों को पढ़ सकते हैं। इन बच्चों के नेत्रों में प्रतिबिंब की तीव्रता बहुत कम होती है। प्रतिबिंब की क्या होती है? तीव्रता। ठीक से इनके में क्या होता है, आंखों पे जो क्या होता है, रेटिना होता है। रेटिना पे इमेजेस बनती है, तभी हम देख पाते हैं ना। तो उनमें क्या होता है, इमेजेस की तीव्रता कम होती है, वो थोड़ा धीरे से इमेजेस बनती हैं। और जो नॉर्मल होते हैं उनकी आंखों पे फटाफट इमेज बन जाती है, तो हम फटाफट चीज़ों को देख लेते हैं। यह दोष निकट व दूर दोनों प्रकार का हो सकता है। क्या ही किस दोनों प्रकार का होता है? निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष में वो होता है जिनको कि दूर का देखने में प्रॉब्लम होती है, और दूर दृष्टि दोष वो होता है जिनको पास में देखने में प्रॉब्लम होती है। तो क्या है, ये ऑपोजिट है, प्रकार का हो सकता है। इसका मुख्य कारण रेटिना की कमजोरी, नेत्र से संबंधित मांसपेशियों का ठीक से कार्य ना करना। तो इसके क्या हो सकता है, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम होती है? रेटिना की कमजोरी। इस तरह से ऑप्शन पूछ सकते हैं कि आपको एमसीक्यू में कि जो है वो कि जो दृष्टि दोष होता है वो किस कारणवश होता है। तो ऑप्शन में दे देंगे रेटिना की कमजोरी या आँखों का ठीक ना होना, मतलब और इस तरह से तीन ऑप्शंस बना के दे देंगे। तो उसमें से आपका राइट ऑप्शन होगा रेटिना की कमजोरी और नेत्र से संबंधित मांसपेशियों का ठीक से कार्य ना करना हो सकता है। पूर्ण रूप से दृष्टि बाधित बालक वे बालक होते हैं जिनकी किसी कारणों से नेत्र ज्योति चली गई, जो बिल्कुल भी नहीं देख पाते हैं, जो पूर्णतः देखने में असमर्थ होते हैं। क्या होते हैं? वो गंभीर दृष्टि दोष बालक होते हैं, जिनको दृष्टि बाधिता होती है। ये विद्यालय में सामान्य बच्चों के साथ समायोजित नहीं हो पाते। जो जो कम दृष्टि दोष वाले बालक होते हैं, आंशिक दृष्टि दोष वाले, तो वो क्या है, नॉर्मल बच्चों के साथ जो है नॉर्मल स्कूल्स में पढ़ सकते हैं। लेकिन ये बच्चे क्या हैं, ये गंभीर रूप से बहुत ज़्यादा इनको देखने में प्रॉब्लम होती है, तो इनका क्या होता है, ये नहीं देख नॉर्मल बच्चों के साथ नहीं पढ़ सकते हैं। इन्हें शिक्षा देने के लिए विशेष प्रशिक्षित अध्यापकों की आवश्यकता होती है तथा इनके लिए ब्रेल लिपि का सहारा लिया जाता है। तो इस तरह से पूछ सकते हैं कि दृष्टिबाधित बालकों के लिए किस लिपि का सहारा लिया जाता है। तो ये आपका ये 1 पॉइंट का क्वेश्चन बन सकता है क्या, कि इनका किस सहारा लिया जाता है? ब्रेल लिपि का सहारा लिया जाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि यदि सामान्य कक्षा में दृश्य श्रव्य सामग्री का ठीक प्रयोग किया जाए तो क्या है, हम वो बालक देख सकते हैं। तो हम पढ़ते हैं कि ये पढ़ते हैं कि अमेरिका का मेडिकल संघ 1934 वो क्या कहते हैं कि दृष्टिबाधिता के बारे में। अमेरिकन मेडिकल संघ ने दृष्टिबाधिता को इस प्रकार व्याख्या की है। कानूनी दृष्टि से पूर्ण बाधित उन्हें मानते हैं जिनकी दृष्टि 20/200 तथा इससे कम हो सकती है। उनकी आंखों में सुधार के बाद उत्तम हो। जिनकी आंखें क्या है, सुधार के बाद क्या है, उनको चश्मा वगैरह लग जाता है या लेंस वगैरह लग जाता है, तो उनको देखने में ठीक प्रकार से वो देख सकते हैं। तो इस तरह से क्या है, उनको कहा जाता है। नेक्स्ट उन्होंने बताया सेकंड नंबर पे, जिनका दृष्टि का क्षेत्र सीमित है और वो 20 डिग्री का कोण बनाती है और आंख में सुधार के बाद उत्तम हो, वो कानून की दृष्टि से क्या है, बालक माना जाता है उन्हें। नेक्स्ट क्या है, समाज कल्याण मंत्रालय 1987, इसमें दृष्टि बाधिता को इस प्रकार परिभाषित किया गया है।
अपनी पूर्ण दृष्टि खो चुके हैं, जो समाज कल्याण 1987 है उसमें क्या है कि वो उसके अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको ऑप्शंस में दे देंगे। जो अपनी दृष्टि पूर्ण रूप से खो चुके हैं, दृष्टि बाधित 6/60 या 20/20 से अधिक ना हो और चश्मे की प्रयोग से आंख उत्तम, वो दृष्टि बाधित होते हैं। दृष्टि का क्षेत्र सीमित हो और 20 डिग्री का कोण बनता हो। तो कुछ कुछ बातें इसमें क्या है, सेम है। ये 20 डिग्री का कोण इन्होंने बताया, इन्होंने भी बताया, अमेरिका का मेडिकल संघ ने भी। तो दृष्टि बाधिता का वर्गीकरण, दृष्टि बाधिता का वर्गीकरण कैसे किया गया है? क्लासिफिकेशन ऑफ विजुअल इम्पायरमेंट। उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि दृष्टि बाधिता कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। तो हमारा, मैंने भी पहले ही बताया था आपको, आंशिक रूप से दृष्टि बाधित बालक और गंभीर रूप से दृष्टि बाधित बालक, 2 प्रकार के होते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं कि आंशिक रूप से दृष्टिबाधित बालक क्या होते हैं। आंशिक रूप से दृष्टिबाधित बालक उन्हें कहते हैं जो कुछ देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कुछ देख सकते हैं या चश्मे की सहायता से देख सकते हैं। इनकी दृष्टि क्षमता क्या है? 20 से 70 होती है। इस तरह से क्या है, 1 नंबर का क्वेश्चन ये भी बन के आ सकता है आपका। और ये 20 फीट, कितने फीट की दूरी पर देख सकते हैं? ये 20 फीट की दूरी तक देख सकते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन ये बन सकता है। तो आजकल जो ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ जो हैं MCQ क्वेश्चंस के थ्रू एग्जाम ले रही है, तो आप लोगों को थोड़ा डीपली पढ़ने की ज़रूरत है। पहले क्या होता था, ऐसा होता था कि आप लोग क्या कर सकते थे कि थोड़ा बहुत आपको कुछ याद नहीं है, मेन चीज़ें जैसे है 20 से 70 आपको याद नहीं है, तो आप फिर भी लिख लेते, आपको मार्क्स मिल जाते थे। लेकिन अब आपको पॉइंट टू पॉइंट सारा कुछ याद करना पड़ेगा, तो इसमें मैं आपकी हेल्प करूँगी। बस आप लोग भी मेरे को सपोर्ट कीजिए, प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए मेरे चैनल को। जबकि सामान्य बालक 70 फीट की दूरी तक देख सकते हैं। आंशिक रूप से दृष्टिबाधित बालकों को 4 प्रकार में बांटा गया है। तो इस तरह से पूछ सकते हैं उन्हें कितने प्रकार में बांटा गया है। ऐसे बालक जिनकी देखने की क्षमता 20 से 70 तथा 20-200 के मध्य हो। ऐसे बालक जो दृष्टि दोष से पीड़ित हैं। ऐसे बालक जो नेत्र रोग से पीड़ित है। ऐसे बालक जो उपरोक्त में सम्मिलित नहीं है, जो चिकित्सकों के अनुसार कम देखने वाले बालकों को दिए गए साधनों तथा समान द्वारा अधिक लाभान्वित हो सकते हैं। तो ये 4 क्या है, पॉइंट्स हैं उनको बताने के। आंशिक रूप से दृष्टिबाधित बालक की सही समय पर जांच की जानी आवश्यक है। विद्यालय में प्रवेश के समय भी बालकों का परीक्षण किया जा सकता है। माता पिता को भी चाहिए कि वे बच्चे का स्वास्थ्य का समय समय पर परीक्षण करें। तो इस तरह से क्या, जब बच्चों को एडमिशन लेते हैं तो उनको क्या है, उनकी आइज़ की जांच कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा गंभीर रूप से दृष्टिबाधित बालक क्या होता है। गंभीर रूप से दृष्टिबाधित बालक वे हैं जिन्हें दिखाई देता है, वे चलने के लिए दिखाई नहीं देता है, सॉरी यहाँ पे मिसप्रिंट होगा, थोड़ा सा दिखाई नहीं देता है, जो क्या है चलने के लिए छड़ी का सहारा लेते हैं, जिनको ना के बराबर दिखता है। ऐसे बच्चे समानता शिक्षण विधियों से नहीं पढ़ सकते। क्या है, जो नॉर्मल टीचिंग मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू नॉर्मल बच्चे पढ़ सकते हैं, वो क्या है, ऐसे टीचिंग मेथड से इनको पढ़ाया नहीं जा सकता है। ठीक है, इसके लिए ब्रेल लिपि का सहारा लिया जाता है। आपने ब्रेल लिपि, तब उसमें अक्षर उभरे उभरे से होते हैं। बच्चे क्या होते हैं, छू छू के उन अक्षरों को पढ़ के समझते हैं। ब्रेल लिपि ऐसी होती है वो, तो क्या है, वो टच के द्वारा फील करके उन वर्ड्स को फील करते हैं वो टच करके। इन बच्चों में पूर्णतः श्रवण इंद्रियों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। इन बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाना चाहिए। तो क्या है, इनकी सुनने की क्षमता जो है नॉर्मल लोगों से बहुत ज़्यादा होती है, बहुत सुनने की क्षमता जो होती है, तो पूरी तरह से श्रवण इंद्रियों पे रहते हैं। दृष्टिबाधित बालकों के लक्षण, तो इस तरह से आपको लक्षण पूछ सकते हैं कि आपको ऑप्शन में दे देंगे, 3 लक्षण दे देंगे, या कौन सा उनमें से लक्षण नहीं है, इस तरह से ऑप्शन बना के आपको पूछ सकते हैं। तो अच्छे से आप इसको समझिए। दृष्टिबाधित बालकों के लक्षण इस प्रकार हैं। आंखें तिरछी होना, उनकी क्या होता है, कई बार आंखें तिरछी होती हैं, वो मतलब कि देख तो सामने रहे होते हैं, लेकिन वो उनको क्या होता है, किसी और तरफ आंखें तिरछी करके देखते हैं, वो उनका फेस किसी और तरफ रहेगा और तो बातें तुमसे करते रहेंगे। आंखें तिरछी होना, आंखों की पलकों में सूजन या खुजली होना, आंखों में पानी आना, प्रकाश के प्रति क्रियाशील, जिन्हें लाइट से एलर्जी होती है, ज़्यादा लाइट होगी तो उनको आंखों में बहुत इरिटेट होता है। श्याम पट पर लिखे शब्दों का स्पष्ट दिखाई ना देना, आंखों के पास पुस्तक ले जाकर पढ़ना, पढ़ते समय शब्द का भ्रम होना, मतलब कुछ का कुछ शब्द उन्हें दिखाई देता है तो कुछ का कुछ अंदाजा लगा देते हैं, उन्हें समझ तो आता नहीं, सही से दिखता नहीं, तो वो कुछ का कुछ बता देते हैं। तो ये सारे क्या है, दृष्टिबाधित बालकों के लक्षण हैं। नेक्स्ट हमारा दृष्टिबाधिता की पहचान, आइडेंटिफिकेशन विजुअल इम्पायरमेंट चाइल्ड, की इनकी पहचान किस तरह से की जाएगी। दृष्टिबाधित बालक हैं ये,
दृष्टिबाधित बालकों की पहचान किस प्रकार की जाए, इसकी कुछ विधियां इस प्रकार है। व्यवहारिक लक्षण उनके क्या है, जो नॉर्मल लक्षण कौन कौन से जिससे हम पता लगा सकते हैं। निम्न दृष्टिबाधिता की पहचान बाल्यावस्था में प्राथमिक शिक्षा के समय की जा सकती है। इन बच्चों को पढ़ने लिखने में समस्या आती है, ठीक से पढ़ नहीं पाते। क्या है लक्षण, क्या है ये एक नंबर में क्वेश्चन बन सकता है। पढ़ने लिखने में समस्या आती है और क्या है, ठीक से पढ़ नहीं सकते हैं। और दूसरा क्या है, मेडिकल परीक्षण। बालक की दृष्टि संबंधी दोष का पता लगाने के लिए स्नेलल चार्ट का प्रयोग किया जाता है। तो ये रहा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे एक बन सकता है आपका 1 मार्क्स का MCQ क्वेश्चन, कि जो है दृष्टिबाधित बच्चों के लिए की जांच किस चार्ट के थ्रू की जाती है, उस चार्ट का नाम क्या है मैथ में, तो वो क्या होगा, स्नेलल चार्ट। तो ये आपको याद कर लीजिए अच्छे से, इसे किया जाता है। NCERT द्वारा दी गई सूचना का प्रयोग। NCERT क्या कहता है इसके बारे में। NCERT के द्वारा एक प्रश्नों की सूची, ये प्रश्नों की सूची तैयार की गई है, जिसकी सहायता से दृष्टिबाधित बालकों की पहचान की जा सकती है। यह इस प्रकार है कि जो NCERT ने दिया हुआ है कि किस तरह से बच्चों की पहचान कर सकते हैं दृष्टिबाधित, वो सारी लिस्ट ये है। इस तरह से टीचर को क्या है, टीचर को सारी पत्ते पता होंगे तो टीचर अच्छे से समझ जाएगा कि क्या है बच्चे को देखने में प्रॉब्लम हो रही है। बच्चे को पढ़ते लिखते समय सिर दर्द होना, ये मेन प्रॉब्लम है। श्याम पट मतलब क्या होता है, ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड, वो बोर्ड होगा पर लिखी पाठ्य वस्तु को लिखने में दूसरे साथी की सहायता लेना, उसे बोल कर पढ़ने को कहना, कि तुम बोल कर पढ़ो। इस तरह से क्या होता है, ये नेक्स्ट लक्षण है। थोड़ी थोड़ी देर में पलक झपकाना, पुस्तक को आंख के पास ले जाकर पढ़ना, पढ़ते समय एक आंख को ढक लेना, आंख की पुतली का आकार भिन्न भिन्न होना, दूर देखते समय आंखों को मसलना। तो ये सारे लक्षण हो सकते हैं बच्चों के, कि जब दूर देख रहे हैं, वो ब्लैक बोर्ड पे देख रहे, बार बार आंखों को मसल मसल के देखने का ट्राई करेंगे वो, कि क्या पता मुझे आंखें मसलने से मुझे साफ दिखाई देने लगे, कोई प्रॉब्लम है। तो इस तरह से ये लक्षण होते हैं। तो ये लक्षण टीचर को अच्छे से पता होने चाहिए। आगे आप फ्यूचर में टीचर बनने वाले हैं तो ये सब आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, पलकों का छोटा होना, कि उनकी पलकें छोटी होंगी, पढ़ते समय एकाग्रता ना होना, तो जो उनको प्रॉब्लम होती है क्या, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते अपनी स्टडी पर। आंख से पानी बहना, तो क्या होगा, क्लास में अगर टीचर पढ़ा रहा है बच्चे की, बार बार आंखों से पानी आएगा लिखते समय। चलते समय गलत पैर पड़ना, कि वो कहीं का कहीं पैर रख देते हैं, ऐसे में गिरने का बच्चों का डर रहता है। वस्तुओं की दूरी में अंतर करने में कठिनाई होना, कि वो एग्जैक्ट दूरी नहीं ला पाते हैं कि दूरी कितनी है। कोई चीज़ होती है उन्हें दूर रखी हुई पास लगती है, कि पास रखी हुई चीज़ क्या है, दूर लगती है। प्रकाश के प्रति संवेदनशील होना, भी मैंने पहले बताया था, उनको क्या है, कभी कभी लाइट से इफेक्ट होता है, बहुत ज़्यादा लाइट उनकी आंखों में चुभने लगती है, उन्हें इरिटेट करने लगती है। तो ये क्या था हमारा विजुअल इम्पायरमेंट। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो, आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, बिना लाइक के मत जाइएगा, एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड गिव मी योर ग्रेट सपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्द मैं आपके लिए MCQ क्वेश्चंस की क्या है, मैं कोशिश करूँगी कि आपके लिए डेली MCQ क्वेश्चंस की क्या है सीरीज़ ले आती रहूँ आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए। तो बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग।